friends, my name is Sanju Tangid. I am assistant professor in Biani Group of Colleges. Today my topic is numeric function and generating function. So, what is numeric function? Numeric function is a function which domain is whole numbers and range is real numbers. Means उस जिसका डोमेन आपके होल नंबर में बिलोंग करता हो, जिसकी रेंज आपके रियल नंबर में बिलोंग करती हो, वही फंक्शन आपका न्यूमेरिक फंक्शन होता है. अब इट इज़ डिनोटेड बाय ए. इसे ए से डिनोट करते हैं और ये A0 A1 A2 AR होल नंबर की वैल्यू मतलब मीन्स 0 1 2 3 इन पर अलग अलग आता है. जैसे एग्जाम्पल AR इक्वल टू 3R+2 एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज BR इक्वल टू 2R+4R+1. अगर यहाँ पर R की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे होल नंबर से मीन्स R इक्वल 0 पुट करेंगे, AR की अलग वैल्यू आएगी जो कि आपकी 0 है, A0 होगी. R इक्वल 1 पर A1 आएगी जो कि अलग आएगी, R इक्वल 2 पर अलग आएगी A2. ऐसे आपको न्यूमेरिक फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएगी अलग अलग होल नंबर पर. अब जेनरेटिक फंक्शन इज डिपेंड ऑन न्यूमेरिक फंक्शन. अब जेनरेटिक फंक्शन लेट अपन ने कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन लेट कर लिया कि लेट A0 A1 A2 AR बी ए न्यूमेरिक फंक्शन, देन एन इनफाइनाइट सीरीज. अगर न्यूमेरिक फंक्शन को इस टाइप में लिखते हैं A0 X0 A1 X1 A2 X2 इस टाइप की एक इनफाइनाइट सीरीज g of x इज कॉल्ड जेनरेटिक फंक्शन. ओके, फॉर दिस न्यूमेरिक फंक्शन g of x इज इक्वल टू दिस. इसे शॉर्ट फॉर्म में समेशन लगाकर भी लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल 0 टू इनफाइनाइट AR XR. अब एग्जाम्पल, अगर आपको एक सीरीज गिवन हो मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन गिवन हो तो आप लोग उससे जेनरेटिक फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं. जैसे 2 6 18 54 162 है, ये आपको सीरीज गिवन है मीन्स न्यूमेरिक फंक्शंस गिवन है, इससे आप लोगों को जेनरेटिक फंक्शन फाइंड करना है. सॉल्यूशन गिवन दैट आपको ये गिवन है A0 A1 A2, ये सारा लिख लीजिए. अब आपको जेनरेटिक फंक्शन फाइंड करना है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ जेनरेटिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है. अब अगर इसे आप लोग खोलना चाहेंगे तो कैसे खुलेगा, A0 X0 A1 X1 A2 X2 जैसा कि आपके यहाँ पर सीरीज में गिवन है डेफिनेशन में. ओके, अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज पुट कर दीजिए. A0 की जगह 2, A1 की जगह 6, A2 की जगह 18, A3 की जगह 54 ऐसे पुट करते जाइए. अब ये पुट करने के बाद में अब इस सीरीज को आपको एक बाइनोमियल सीरीज में डिनोट करना होता है. वो बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर n 1 + nx + n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + n-1 n-2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. इस फॉर्मूले में आप लोगों को इन सीरीज को कन्वर्ट करना होता है. सो ये सीरीज है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले से आप लोग देखेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सो अपने को इसकी फर्स्ट टर्म 1 बन सकती है. x0 क्या होता है, x0 क्या होता है, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया. अब इस पूरी सीरीज में से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 कॉमन लेने के बाद में क्या सीरीज बची, 1 + 3x + 9x² + 27x³ दिस टाइप. अब इस सीरीज को अपन ने इस टाइप में लिख दिया 3x का होल स्क्वायर होल क्यूब होल 4, ये सारा अपन ने लिख दिया. अब यही अगर इस सीरीज का अगर कंपेयर करें या इस सीरीज में बाइनोमियल सीरीज में n इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -3x पुट करेंगे तो आपको ये सीरीज मिलेगी. तो यहाँ पर इस सीरीज की जगह मैंने ये चीज़ पुट कर दी. अब 2 1 -3x इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया. तो अगर आपको कोई भी इस टाइप की सीरीज गिवन हो तो यही प्रोसेस अपनाते हुए आप लोग यहाँ पर इसका जेनरेटिक फंक्शन फाइंड करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, अब अपन देख रहे हैं कि अगर कोई आपको न्यूमेरिक फंक्शन इस टाइप से गिवन हो तो उसका जेनरेटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं. अभी अपन ने जो लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें था कि A0 A1 A2 ये सारे अपने को ऑलरेडी गिवन थे, बट यहाँ पर आपको AR 3R मतलब AR गिवन है, यहाँ से आपको A0 A1 ये सब निकालने हैं R के अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके. जैसे AR आपको गिवन है 3R+2 R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको GX फाइंड करना है मीन्स जेनरेटिक फंक्शन फाइंड करना है. सॉल्यूशन वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ जेनरेटिक फंक्शन क्या होता है, g of x इज इक्वल टू समेशन r इक्वल 0 टू इनफाइनाइट AR x ऑफ r. ये डेफिनेशन है जेनरेटिक फंक्शन की. अपन ने क्या किया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है AR उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी.
अब बाय डेफिनेशन आर पर इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट है। अब आर की एक वैल्यूज पुट करते जाइए। आर इक्वल 0 पर आपका न्यूमेरिक फंक्शन ये बनेगा, आर इक्वल 1 पर ये बनेगा, आर इक्वल 2 पर ये बनेगा, एंड सो ऑन। सॉल्व कर दीजिए। 2 5x 8x स्क्वायर, ऐसे नेक्स्ट टर्म की आएगी 11x क्यूब। अब आपको ये जो a0 a1 यहाँ पर ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इन सबको आपको बाइनोमियल सीरीज़ के फॉर्मूले से जेनेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला ये है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। आप लोग पहले से बाइनोमियल सीरीज़ कैसे बनेगी उसके फॉर्मूले में अलग से लिखेंगे। जैसे 2 को एज इट इज़ लिखा, 5 को लिखा 2x प्लस 3x, 8x स्क्वायर को लिखा 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 11x क्यूब को लिखा 2x क्यूब प्लस 9x क्यूब। अब इसे 2 वाली जिसके मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है उन सारी टर्म्स को एक साइड में ले लिया और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले लिया। 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। यहाँ से जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। सेकंड में 3x कॉमन आ रहा है, वहाँ से ले लीजिए। अपने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आपको इस टाइप का फॉर्मूला बनाना था। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है तो अपने को ऐसे करना होता है कि सबकी फर्स्ट टर्म 1 आ जाए। ओके, तो यहाँ से ऐसा पॉसिबल था कि 1 आ जाए 2 कॉमन लेने पर, 3x कॉमन लेने पर। अब यहाँ से अपन बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यही सीरीज मिलती है। ओके, जहाँ पर इस फॉर्मूले अगर n की जगह -1 पुट करते हैं, x की जगह -x पुट करते हैं तो ये वाली सीरीज सॉल्व होके यही आती है। ऐसे आपकी ये जो सेकेंड सीरीज बन रही है इस सीरीज में भी आपका 1 माइनस एक्स माइनस 2 अगर n इक्वल टू -2 पुट करते हैं और x इक्वल टू -x पुट करते हैं तो आपका यही सीरीज आती है। ओके, फिर अपन ने इसको इन्वर्स था तो नीचे लेके आ गए, फिर दोनों का अपन ने सॉल्यूशन किया, एलसीएम वगैरह किया, यही आपका ये जो लास्ट में सॉल्व आया है यही आपका जेनेटिक फंक्शन है। तो आपने देखा अगर कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन जी ऑफ कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन ए ऑफ आर आपको गिवन है, ए आर गिवन है, तो उससे कैसे जेनेटिक फंक्शन फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो अपन ने देखा कि कैसे कोई सीरीज़ गिवन होती है या आपको न्यूमेरिक फंक्शन गिवन होता है तो उसे जेनेटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि अगर आपको जेनेटिक फंक्शन गिवन हो तो आप उससे न्यूमेरिक फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपको जेनेटिक फंक्शन ये गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, अपने को ए आर मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले आप उस जेनेटिक फंक्शन को लिखेंगे, उस जेनेटिक फंक्शन को ऐसे ब्रेक करेंगे कि वो एक बाइनोमियल सीरीज में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसे इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके ये अब इसके एलसीएम वगैरह लेकर अपन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी आपकी। ओके, अब इसके बाद में 3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 4 माइनस एक्स अपॉन 4। अब 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके गई, इसे भी इन्वर्स कर दिया। अब इस इन्वर्स सीरीज को बाइनोमियल सीरीज से अपन ने ओपन कर लिया, जो कि क्या होती है आपकी 1 प्लस एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। जैसा कि अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था वही सीरीज से आप लोग इन्हें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखेंगे कि आपके इस टाइप का एक सीरीज आ रहा है। ओके, 1/3 1 प्लस एक्स अपॉन 3 पावर 1 एक्स अपॉन 3 स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कहीं ना कहीं आ रहेगा। ऐसे ही इस टर्म में भी सेकंड टर्म में भी आपके कहीं ना कहीं आ रहेगा। अब आपको न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करना है। न्यूमेरिक फंक्शन में आपको पता है होल नंबर से स्टार्ट होता है 0 1 2 3, सभी आर इक्वल 0 पुट करने पर अलग वैल्यू आती है, 1 पुट करने पर अलग आती है। ऐसे कहीं ना कहीं आर्बिट्रम है जिसकी वैल्यू भी यही है। अब अपन ए आर बाई डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक फंक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ए आर क्या होता है, किसी एक्स आर्बिट्रम का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आर्बिट्रम अगर देखें तो एक्स आर यहाँ है तो 1/3 आर, ऐसे 1/4 आर। तो 1/3 अगर इस सीरीज का अगर अपन न्यूमेरिक फंक्शन देखें तो जी ऑफ एक्स में से ए आर अपन ने फाइंड कर लिया, आर इक्वल 0 टू इन्फिनिट ए आर एक्स आर का कोफिशिएंट ए आर रख लिया। ऐसे ही आर एच एस में भी एक्स आर
मीन्स एक्स आर का कोफिशिएंट रखेंगे 1/3 सभी के कॉमन में है, सो इसे तो लेंगे। अब इसमें एक्स आर का कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो 1/3 अपन ने लिख लिया। माइनस एज इट इज ऐसे ही 1/4 ये रहा, और इस सीरीज में भी एक्स आर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1/4 आर। अब इस सीरीज को अपन ने इस टाइप में लिख दिया। तो किसी भी गिवन जेनेटिक फंक्शन का किस तरह से न्यूमेरिक फंक्शन निकाला जाता है, यही प्रोसेस होता है। आपको लास्ट में जाकर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर का कंपेयर करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।